नए टैक्स नियमों की घोषणा हुई तो अपने साथ बहुत सारा कंफ्यूजन भी लाई। और हालत तो ये थी कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल तक शुरू में कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी कर गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले वो हेडलाइन जिसने सबका ध्यान खींचा वो ये थी कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं। ये बात तो हर तरफ थी, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्योंकि अगर 12 लाख तक टैक्स जीरो ही है तो फिर ये 5% और 10% वाले टैक्स रेट्स का आखिर काम क्या है? यही है हमारी पहली पहेली। और सच कहूं तो इसी ने सबको सबसे ज्यादा उलझाया है। और अगर पहली पहेली काफी नहीं थी तो एक और चीज ने तो जैसे मीम्स की बाढ़ ही ला दी थी। ये शब्द था टैक्स क्लिफ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सैलरी में सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा आने पर किसी को 61,500 रुपीस का टैक्स देना पड़ सकता है। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? आखिर ये कैसे मुमकिन है? आज इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पहेलियों को सुलझाने से पहले हमें दो बहुत जरूरी चीजों को समझना होगा। इन्हें आप टैक्स सिस्टम की नींव या बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। पहला ब्लॉक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बहुत ही सीधा साधा है। सरकार बस ये कहती है कि आपकी जितनी भी सैलरी है, हम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसमें से सीधे सीधे 75,000 रुपये कम कर देंगे। यानी टैक्स आपकी असली कमाई पर नहीं, बल्कि उस घटी हुई रकम पर लगेगा। और हमारा दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है ये नए टैक्स स्लैब्स। अब देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि टैक्स पूरी सैलरी पर एक साथ 15 या 20% नहीं लगता। नहीं, ये टुकड़ों के लगता है। कमाई का कुछ हिस्सा 0% पे टैक्स होता है, कुछ 5% पर, कुछ 10% पर, और इसी तरह ये आगे बढ़ता है। तो अब जब हमारे पास ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, चलिए अपनी पहली पहेली की तरफ लौटते हैं। 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स जीरो कैसे है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद ही कैलकुलेट करके देखें। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी की सैलरी ठीक 12 लाख रुपए है। तो स्लैब के हिसाब से क्या होगा? पहले 4 लाख पर जीरो टैक्स, अगले 4 लाख पर 5% के हिसाब से बने 20,000 रुपए, और बाकी बचे 4 लाख पर 10% के हिसाब से हुए 40,000 रुपए। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो टोटल टैक्स तो बन गया कितना? पूरे 60,000 रुपए। लेकिन एक मिनट, हेडलाइंस में तो जीरो टैक्स कहा गया था, तो फिर ये 60,000 रुपए कहां से आ गए? और यहीं पर आता है कहानी का असली हीरो, टैक्स रीबेट। सरकार का नियम यह कहता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो हम आपका टैक्स कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन फिर उस पूरे अमाउंट पर आपको छूट दे देंगे। तो टैक्स बना 60,000 रुपए और छूट भी मिल गई पूरे 60,000 की। नतीजा, जेब से देना है जीरो। तो पहली पहेली सुलझ गई। चलिए, पहली गुत्थी तो सुलझ गई, पर अब आते हैं उस दूसरे और ज्यादा डरावने सवाल पर, वो टैक्स क्लिफ। जरा सोचिए, किसी की सैलरी 12 लाख से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ज्यादा है, यानी 12,10,000 रुपए। अब क्या होगा? जैसे ही 12 लाख का आंकड़ा पार होता है, वो जीरो टैक्स वाली रिबेट की जादुई छड़ी गायब हो जाती है। तो अब टैक्स कितना हुआ? पहले 12 लाख पर वही 60,000, और उस एक्स्ट्रा 10,000 पर 15% के स्लैब के हिसाब से 1,500 रुपए, और कुल मिलाकर 61,500 रुपए। मतलब 10,000 रुपए ज्यादा कमाने की सजा 61,500 रुपए का टैक्स। ये तो सरासर नाइंसाफी लगती है। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कमाना चाहता। यहां पर एक और नियम है, एक सेफ्टी नेट, जिसे ज्यादातर लोग पहली बार में देख ही नहीं पाए। और वो सेफ्टी नेट है मार्जिनल रिलीफ। हो सकता है ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका काम बहुत आसान है, ऐसी नाइंसाफी को रोकना। ये नियम खासतौर से उन लोगों के लिए है जिनकी कमाई 12 लाख से बस थोड़ी ही ज्यादा है, मतलब लगभग 12,75,000 तक। ये सुनिश्चित करता है कि किसी की एक्स्ट्रा कमाई से ज्यादा उसका टैक्स न बन जाए। अब यहां सारा खेल समझिए। मार्जिनल रिलीफ का नियम कहता है कि दो चीजों को देखो। एक तरफ है कैलकुलेट किया हुआ टैक्स, जो इस केस में है 61,500 रुपए, और दूसरी तरफ है वो रकम जो 12 लाख से ज्यादा कमाई गई है, जो इस केस में है सिर्फ 10,000 रुपए। और नियम बिल्कुल सीधा है। इन दोनों में से जो भी रकम कम है, बस वही चुकानी है। तो 61,500 और 10,000 में से कम क्या है? जाहिर है 10,000 रुपए। तो बस टैक्स 61,500 नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए ही होगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। सैलरी से सबसे पहले 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटता है। फिर बची हुई इनकम पर स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर इनकम 12 लाख तक है तो टैक्स रिबेट आकर उस टैक्स को जीरो कर देता है। अगर इनकम थोड़ी सी ज्यादा है तो मार्जिनल रिलीफ बचाता है और आखिर में जो भी फाइनल टैक्स बनता है उस पर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है। बस यही है पूरा गणित। तो अब जब ये सारे नियम बिल्कुल साफ हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इस नई जानकारी से कोई अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट के तरीकों के बारे में कैसे अलग तरह से सोच सकता है।